हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। पिछले वीडियो में हमने जो है ना एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से जो है ना डिस्कस कर ली है। बहुत ही जो है ना आपको जो है ना उसमें मजा आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो जो है ना आप पूछ सकते हो। आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज 2.3 में जो है ना हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, अब तक जो है ना आपने क्या पढ़ा होगा कि किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना, लेकिन इस एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे कि किसी एक पॉलिनोमियल का किसी दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे किया जाता है, किसी एक बहुपद का किसी दूसरे बहुपद में डिवाइड कैसे किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, वो आप इस वीडियो में जो है ना पढ़ने वाले हो, इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हो, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो है ना हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, मतलब बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम यह समझ लेते हैं कि किसी एक पॉलिनोमियल का किसी दूसरे पॉलिनोमियल में भाग कैसे दिया जाता है। ये स्टेप को जो है ना हम समझ लेते हैं। देखिए, अब तक जो है ना आपने यही पढ़ा होगा कि जैसे कि आपका 3 है, ठीक है ना, इसकी 3 का आप 15 में जो है ना डिवाइड कैसे करोगे, यही आपने जो है ना पढ़ा होगा, ठीक है। चलो हम डिवाइड करके देखते हैं, एक बार जो है ना वापस बचपन को याद कर लेते हैं। तो जब हम जो है ना 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 5 जा 15, ये आपके जो है ना 15 आगे है, ठीक है ना। या फिर हम एक काम करते हैं 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे कम का जाएंगे 3 5 जा 60 और 15, तो ये आपका 15 आ गया और ये आपने लेस कर दिया तो ये आपका आ गया 1, ठीक है। अच्छा, इनको हम बोलते क्या है, जिसका भाग देते हैं ना, ठीक है ना, जिसका भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, जिसको हम बोलते हैं डिवीजर, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? डिवीजर। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, मतलब बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये जो है ना आपको पता होगा। और जो हमें लास्ट में प्लस माइनस करने के बाद जो हमें बचता है ना शेष, उसको हम बोलते हैं शेष, ठीक है ना। शेष फल, शेष जो बचा है वो फल मिल गया हमें, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में रिमेंड, ठीक है ना। रिमेंड, ठीक है ना। ये जो है ना आप स्पेलिंग चेक कर देना, बाकी जो है ना ये हो गई। और जो है ना हमें भाग का इस 3 का 15 में जो 16 में जो भाग देने पर जो भाग का फल मिला है ना, उसे हम बोलते हैं भागफल, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? भागफल, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोशेंट, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? कोशेंट। तो ये जो है ना आपको पता ही होगा, वैसे तो नहीं पता है तो जो है ना आप ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। अच्छा, अब एक बात नोटिस कीजिए कि आपने जो है ना इस 3 का इस 16 में जो है ना भाग दिया, ठीक है। भाग दिया तो जो है ना परफेक्ट आपको भाग दिया, मतलब पूरा जो है ना एक आपको इंटीजर मिले वहां तक भाग देना है। तो भाग दिया तो आपने 16 थे, आपने 15 ले लिया और शेषफल जो है ना आपको 1 आ गया। क्या अब आप इस 1 में 3 का भाग दोगे? नहीं दे सकते। आप जो है ना यहाँ के रुक गए कि अब जो है ना हम भाग नहीं दे सकते। क्यों भाग नहीं दे रहे हो? क्योंकि हमें शेषफल जो है ना इस भाजक से जो है ना ये जो रिमाइंडर है वो हमें डिविजन से कम मिल गया है, इसलिए जो है ना हम आगे जो है ना ये प्रोसेस नहीं करेंगे। पॉइंट में करेंगे, इसको छोड़ो, बाकी जो है ना इस सिंपली करने तो हम आगे प्रोसेस जो है ना नहीं करेंगे, ठीक है ना। बात समझो, मतलब हमेशा ये जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा इस डिविजन से कम होता है, इसकी वैल्यू हमेशा डिविजन से कम होती है। बोल सकते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। अब ठीक इसी तरीके से जो है ना आज जो है ना इस वीडियो में हम समझने वाला है कि इस x + 2 का 2x² + 3x + 1 में जो है ना हम भाग कैसे देंगे, यह जो है ना हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप जो है ना ध्यान से इसको देखना कि किस तरीके से किया जाता है। यदि आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं है तो इसको जो है ना आप लिख लीजिए, आपको जो है ना हेल्प करेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और इसको जो है ना एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में भाग कैसे दिया जाता है, इसको जो है ना हम ढंग से जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है ना। पहले छोटा वाला भाग करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला करेंगे। सबसे पहला पग देखिए, इसमें जो है ना हम देखते हैं कि भाग देने में हम करता क्या है। देखिए, हम जो है ना क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इस 2x² को हटाने की कोशिश करेंगे। भाई सबको हटाते जाएंगे तभी तो जीव आएंगे। उसके बाद इसको हटाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको हटाने की कोशिश करेंगे। जब हम तीनों को हटा देंगे ना, तब हमारे पास जो लास्ट में शेषफल आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, और जो भाजक आएगा वो से भागफल आएगा वो हमारा क्वोशिएंट होगा, ठीक है ना। इतने होगा, मतलब हम कोशिश करेंगे इन सबको जो है ना एक एक करके हटाने की कोशिश करेंगे, एक एक करके जो है ना सबको मारने की हम कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ना आपको क्या करना है,
पहली टर्म पकड़ना, ठीक है ना, मतलब पहले पकड़ना, पहले आएगा वो वाला काम करना है आपको जो है ना। पहला काम देखिए, जैसे कि इसका सबसे पहला कौन सा है 2x², स्टेप फर्स्ट में लिखता हूँ, सिस्टमैटिक हम करते हैं, ठीक है। पहले जो है ना मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, इसको आप लिख लेना ताकि फायदा होगा। स्टेप फर्स्ट में जो है ना आपको क्या करना है, इसका सबसे पहला टर्म ले लिया 2x², ठीक है ना, पहला पद, ठीक है ना। तो इसका भी पहले लीजिए x, क्या ले लिया x, इसका तो हमेशा पहले ही लेना है। अब इसका आपने ले लिया पहला 2x², भाग दीजिए, कितना आ गया आपके पास, आपने भाग देने पर आपके पास आ गया 2x, और जो भाग देने पर जो आपके पास आया है ना उसको आप वापस जो है ना x+2 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा आपके पास 2x² + 4x। तो देखिए ये इसका पहला और ये दोनों एक जैसा आ गया ना। अब आपका काम हो जाएगा आज। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो कि आप अक्सर भूल जाते हो कि जिसका आप डिवाइड गुणा करते हो ना, जैसे कि 2x² में x का भाग देने के बाद जो आपको वैल्यू मिली है ना उसी के हम x+2 में जो है ना क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जिसका हम गुणा करते हैं ना वही आपका जो है ना क्या होता है, बोल सकते हैं क्वोशंट होता है, भागफल होता है। तो इसको आप लिखना ना भूले, इसको आप यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। ये आपका जो है स्टेप फर्स्ट में हम लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना स्टेप फर्स्ट करने के बाद कितना आ गया, x+2 = मैं लिख सकता हूँ 2x² + 3x + 1, ठीक है ना। ये आपको लिख लिया। अच्छा, 2x जो है ना आप यही लिख लीजिए, क्या आ गया 2x² + 4x आ गया आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना, घटाना है तो आप जो है ना साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज कर दिया तो आपका क्या आ गया, 2x² से 2x कट गया। अच्छा, माइनस का 4x और प्लस का 3x कितना आ गया, -1 -1x और ये प्लस का आपका 1। तो ऐसे कैसे नीचे आपने उतार लिया। अब आप यहाँ आकर रुक जाइए, को देखिए कि क्या मैं वापस इसका जो है ना भाग दे सकता, इसका इसमें भाग दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, क्या इसकी डिग्री, ठीक है ना, क्या इसकी डिग्री आपको पता होगा क्या होगा कि इसकी डिग्री जो है ना कितनी है, बोलते हैं घात, क्या इसकी जो घात होती है ना, क्या इसकी घात जो है ना इसकी घात से कम है या नहीं है, ठीक है ना। इसकी घात से कम है या नहीं है, इसकी घात कितनी है 1 और इसकी भी घात कितनी आई है आपकी 1 है। तो दोनों की जब सेम होगी ना, सेम है तब तक तो दे सकते हैं, लेकिन जब भी इसकी घात, इसकी डिग्री जो है ना, जो नीचे आपको शेषफल मिलता है, इसकी डिग्री इससे कम हो गई, इसका मतलब आप जो है ना भाग नहीं दे सकते। ये वैसे ही केस हो गया कि यहाँ पर जो है ना 3 आ गए और यहाँ पर 5 है, तो आप भाग दे सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं दे सकते। इसकी डिग्री जब भी आपको रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम दिख जाए ना, मतलब कम हो जाए ना, वहां आकर आपको भाग देना का जो प्रोसेस है ना वो बंद कर देने का है। शेषफल की घात जो है ना, जब भी आपको भाजक की घात से कम दिख जाए तो वहां आकर आपको कम रोक देने का काम। लेकिन यहाँ तो काम नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। अच्छा, तो हम वापस काम करेंगे तो अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जाना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना कितने भी स्टेप हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन जो है ना कितना बड़ा है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब जो है ना वापस इस पहले को पकड़ना है, ठीक है ना, इस पहले को पकड़ना। देखिए ये तो आपको ऑटोमेटिकली कट रहा है, लेकिन पकड़ना किसका, इस पहले को। तो अब देखिए माइनस का x आपका आ गया ना, ठीक है ना। तो इस माइनस का x में अब आप किसका डिवाइड करोगे, वापस इस x का। यहाँ पर तो पहले ही लेना है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख जाए ना वो उसका पहला लेते हैं ना। तो माइनस का x में x का डिवाइड किया तो आपको कितना मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया 1 माइनस का, ठीक है ना। इस माइनस के 1 को जो है ना आप वापस x+2 से जो है ना मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है ना कितना मिलेगा, माइनस का x माइनस का 2। लेकिन इससे पहले किसका मल्टीप्लाई किया, -1 का। तो -1 यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। अब ये जो आया ना, अब ये वापस इसके नीचे लिखिए, कैसे लिखोगे, देखिए x+2 है ना, इसको आपने लिख लिया 2x² + 3x + 1, ठीक है ना। इसको मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ। यहाँ से कितना आएगा, 2x² + 4x, ठीक है, माइनस किया तो माइनस का x प्लस का 1, यही आपके पास आया है, ठीक है। किसका आपने क्या आया आपके पास, माइनस का x माइनस का 2, निशान चेंज करोगे, निशान आपने चेंज किया तो -x + x कट गया और ये आपका कितना है, प्लस का 1 और प्लस का 2, ठीक है ना। ये माइनस साइन नहीं देखा जाएगा, प्लस का साइन देखा जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 3। यहाँ आकर आपका काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी अब डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है 0, ठीक है, और इसकी घात कितनी है आपकी, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो क्या इसकी पावर इसकी डिग्री जो है ना इससे कम है, बिल्कुल कम है। इसकी डिग्री जो है ना इससे कम है, इसका मतलब अब जो है ना हमें आगे प्रोसेस नहीं करनी है। अब हमारा भाग देने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया। बस इसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, तो आप बोलोगे 3। आपको बोला जाए कि आपको क्वेश्चन क्या मिला है, तो आप बोलोगे 2
2x माइनस 1, भागफल हमें जो है ना 2x माइनस 1 मिला है, ठीक है ना। इस तरीके से किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है स्टेप्स, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से लिखा नहीं जाता, किस तरीके से किया जाता है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको इस वाले में बताता हूँ। लेकिन स्टेप आप सब लिख लीजिए कि ऐसे स्टेप जो है ना किए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एकदम जो है ना आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटा कर जो है ना यहाँ पर जो आया वो मैं जो है ना फटाफट लिख लेता हूँ। ये तो जो है ना मैंने आपको स्टेप्स बताया था कि किस स्टेप से जो है ना कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है ना। बाकी जो है ना देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वाले को करने की कोशिश करते हैं जिससे जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये ऐसे होता है, ठीक है। वापस करते हैं, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर आया था प्लस 4x आया था, माइनस माइनस कर दिया तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस का 1 आया है, तो वापस माइनस एक्स माइनस का 2 तो प्लस प्लस कर दिया तो आपका क्या हो गया, ये तो कट गया और ये आपका प्लस का 3 आ गया। ये पूरा सिस्टम था, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर जो है ना अंदर क्या देखिए इसका जो है ना 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पर मैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर को आपको भाग देना है, ठीक है ना। डिवाइड दिस बाय दिस, ये आपको करना है, ठीक है। आपने किया तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ आकर आप एक बड़ी सी गलती कर सकते हो। क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। पहले तो आप इसमें लिखिए, देखिए सबसे पहली बात तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करने जाते हो ना, ये डिवाइड वाले, ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल को भाग देना, तो वहां पर जब भी आप इसके अंदर इस तरह की संख्या लिखते हो ना तो कोशिश करना कि जो आप यूजुअल इसमें गैप छोड़ते हो ना, अक्सर जो गैप छोड़ते हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ही गैप छोड़ो जो आपके काम आएगा, ठीक है ना। ये आप एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए इसमें आप किसका भाग दे रहे हो, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आप जो है ना यह गलती मत कर बैठना कि इसको आपने लिख लिया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और जो है ना इसका पहला टर्म तो ये ले रहे हो, इसका पहला टर्म ये ले रहे हो, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया रखा है कि सिस्टम जो है ना सिस्टमेटिकली हम बात करें कैसे चलता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से चलता है, यही बात होती है ना भाई। तो देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से सिस्टमेटिक चलता है। तो यहाँ पर भी सिस्टमेटिक चलेगा, पहले आपका बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा हो, उसके बाद उससे भी छोटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आप लिखोगे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप लिखोगे 2x, उसके बाद आप लिखोगे 1, यह बात जो है ना बोलना मत, ठीक है। अब आप चालू करते हैं स्टेप फर्स्ट। सबसे पहला टर्म आपने ले लिया 3x क्यूब, ठीक है ना। इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का भाग दोगे, हमेशा भाग तो एक्स स्क्वायर का ही देना, बस ये आप समझ लीजिए। इसका भाग दोगे तो कितना आ गया आपके पास, आपके पास जो है ना आ गया 3x, ठीक है। अब इस 3x को जो है ना आप किससे वापस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा इससे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर 3x लिख लो, ठीक है ना, ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ गया, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपको आ गया। ये यहाँ पर एज इट इज लिख लीजिए 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना। अब जो है ना माइनस करना तो माइनस का साइन लगा लीजिए, लगा लिया साइन, आगे कीजिए, ये आपका जो है ना कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, देखिए माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3x है और प्लस का 2x है, तो आप यहाँ पर आ गया आपका माइनस का x। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की हमने, तो इसको एज इट इज यहाँ पर जो है ना आप उतार लीजिए, हो गया। अब वापस आप देखिए, हर स्टेप होने के बाद आप देखिए कि कहीं इसकी डिग्री जो है ना, कहीं इसकी जो घात बोलते हैं ना, जो घात बोलते हैं, क्या इसकी घात अगर इससे कम हुई है या नहीं हुई है, तो इसकी डिग्री बोल सकते हैं, इसकी घात जो है ना 2 है और इसकी भी घात 2 है, मतलब दोनों के सेम, मतलब एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं। तो वापस एक स्टेप किया तो माइनस का 5x स्क्वायर में आप डिवाइड कर रहे हो x स्क्वायर का, तो डिवाइड किया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और माइनस के 5 को जो आपका आंसर आ गया, और इस माइनस के 5 को जो है ना आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से जो है ना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। इतना समझ गए। माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 लिखना ना भूले, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है आपके पास आंसर, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ये आपके सामने आ गया। तो इसको जो है ना आप लिख लीजिए माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x और ये माइनस का 5, ठीक है। निशान जो है ना क्या करोगे आप, चेंज, तो निशान को ये आपने कर लिया है चेंज, ठीक है ना। निशान को चेंज किया तो देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 10x और माइनस का x, कटेगा, कट का कितना आ गया 9x, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 10, ये आपको मिल गया। अब इसकी डिग्री, इसकी घात देखिए क्या है, कितनी है 1, और इसकी डिग्री, इसकी घात कितनी है 2,
मतलब इसकी डिग्री, इसकी घात जो है ना इससे कम होगी, इसका मतलब अब जो है ना आगे नहीं जाएगा। बात समझे, इतना जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है सिस्टम। इस तरीके से जो है ना एक पॉलिनोमियल का एक दूसरे पॉलिनोमियल में भाग दिया जाता है। ऐसे हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं। आगे समझ में। अब अगर आप में से बहुत से जिन्होंने जो है ना फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ा होगा, जो कि आपके रियल नंबर के ऊपर था, इसमें एक वैज्ञानिक आए थे जो कि नाम थे, उनका क्या नाम था, यूक्लिड। क्या नाम था, यूक्लिड, ठीक है ना। यूक्लिड जो आए थे ना, यूक्लिड ने जो है ना अपने एक बोल सकते हैं कि लेमा दिया था, ठीक है ना। एक प्रमेयिका दिया था जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो यूक्लिड लेमा, ठीक है ना। क्या बोलते हो, लेमा। अच्छा, इसमें इसने क्या कहा था, इस परिभाषा में जो है ना, इस प्रमेयिका में यूक्लिड ने क्या कहा था कि जब हम किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते, जैसे कि आप अगर 15 में 16 में 3 का अगर भाग दे रहे हो ना, तो आपको क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा 5 और यहाँ से जो है ना शेषफल मिलेगा 1। तो जो है ना यूक्लिड आपको क्या बोलता है कि जो आपका भाज्य होता है ना, भाज्य होता है वो क्या होता है कि भाजक, ठीक है ना, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के इक्वल होता है। समझ गए, शेषफल के इक्वल जो है ना आपका होता है। इसको समझिए कि भाज्य 16 जो होगा ना, भाज्य को हम बोल सकते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। डिविडेंड जो है वो आपके डिविजर, ठीक है ना, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के जो है ना इक्वल होता है। मतलब 16 जो है ना वो किसके इक्वल होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 16 जो है ना वो किसके इक्वल होगा, आपके ये इक्वल होगा 5, ठीक है ना। सॉरी, आपके ये किसके इक्वल होगा, 3। ये 3 क्या है आपका भाजक इंटू भागफल 5 प्लस 1 क्या है आपका शेषफल, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, देख लीजिए। 3 इंटू 5 15 प्लस 1 क्या होता है 16, बिल्कुल इक्वल होगा। मतलब यह जो यूक्लिड प्रमेयिका है ना, ये बिल्कुल सही है। यूक्लिड ने ये आपको बोला था, यूक्लिड लेमा में क्या बोला गया है कि डिविडेंड जो आपका डिविडेंड जो है ना वो किसके इक्वल होता है, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको आपने चेक किया, ऐसा होता है। अब आपने दिमाग लगाया कि अगर इन नंबर्स में ऐसा होता है तो क्या इन पॉलिनोमियल में भी ऐसा होता है। पर यहाँ पर भी तो हमने एक का दूसरे में भाग दिया है ना, यहाँ पर भी हमें शेषफल भी मिला है और भागफल भी मिला है। यहाँ पर भी यही किया है, एक का दूसरे में भाग दिया है और हमें शेषफल भी मिला है और हमें भागफल भी मिला है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है या नहीं होता है, ये आपने जो है ना चेक करने की कोशिश की। जब आपने चेक करने की कोशिश की ना, तो आपको जो है ना यहाँ से क्या आपको मिला वो हम देखते हैं। यहाँ से आपको मिला कि ये जो आपका डिविडेंड है ना, ये जो आपका भाज्य है ना 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो आपका क्या भाज्य, इसको तो अलग छोड़ दो। और आपने क्या किया, भाजक इंटू भागफल, ठीक है ना, आपका डिविजर x प्लस 2 इंटू आपके 2x माइनस 1, इन दोनों का गुणा करके इसमें आपने रिमाइंडर को जोड़ लिया। तो आपने क्या देखा कि यहां से जो है ना हमें सेम ये वैल्यू मिल रही है 2x² प्लस 3x प्लस 1। मतलब जो यूक्लिड ने उन नंबरों के लिए कहा था ना, वो का वो इन पॉलिनोमियल, इन एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है ना उनके लिए भी लागू होता है। समझिए बात। सेम इसी तरीके से जब आपने इस आपके जो आपका डिविडेंड है ना, इस ये डिविडेंड क्या है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसको जो है ना जब आपने चेक किया तो आपने डिविजर भाजक क्या है आपका x² प्लस 2x प्लस आपका 1 जो है ना इंटू आपने 3x माइनस 5 करके प्लस में आपने क्या किया 9x प्लस 10 किया ना, तो सेम आपको जो है ना यह संख्या मिली। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि यूक्लिड ने जो नंबर के लिए बोला था ना, वो का वो इन अलजेब्रा के लिए भी, अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए भी जो है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय संख्याओं पर भी लागू होता है। समझ गए बात। तो यहां से जो है ना आपने एक कंसेप्ट निकाला, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। उसके अनुसार क्या है वो आपको क्या बोलता है, इस डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। मेन काम तो आपको ये समझना था। अब जो है ना थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहां से एक कंसेप्ट क्या निकल कर आया कि अगर दो आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं px और gx, ठीक है ना, px और gx दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो इनको आपस में जब आप डिवाइड करेंगे ना, एक का दूसरे में जब आप भाग दोगे ना, तो आपको जो है ना qx और rx इस प्रकार मिलेंगे कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx, ठीक है ना, gx इंटू qs प्लस rx हो जाएगा। मतलब आपको जो है ना px किसको मान रहे हो, भाजक को,
भाज्य को, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है ना, भाजक जो कि क्या होता है, डिविजर, ठीक है ना, क्या होता है, डिविजर इनटू भागफल, ठीक है ना, क्या होता है, भागफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका कोशेंट, ठीक है ना, कोशेंट प्लस आपका शेषफल, जिसको हम बोलते हैं शेषफल, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर। ये जो है ना आपका काम हो जाएगा, जहां पर जी एक्स जो है ना 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जी एक्स जो है ना 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोल रखा है कि कोई भी संख्या जो है ना उसमें अगर आप 0 का भाग दोगे ना तो वो इनफाइनाइट आ सकती है, मतलब आप जी एक्स जो है ना अब 0 नहीं हो सकता। यही जो है ना आपकी क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है, क्या है, डिवीजन, बोल सकते हैं कि डिवीजन, क्या लिखा है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। एल्गोरिथम आप समझ गए होंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये जो है ना बस आपको समझना है, इसकी भाषा जो है ना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जो है ना समझ गया ना कि अगर दो पॉलिनोमियल है, अगर दो बहुपद है तो किसी एक बहुपद का दूसरे में भाग दोगे ना तो वहाँ पर भाज्य जो है ना वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के इक्वल आएगा। मतलब कोई भी दो पॉलिनोमियल है उनका जब आप एक का दूसरे में डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि जो आपका डिविडेंड है ना वो किसके इक्वल होगा, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो है ना आपका कंसेप्ट होगा और इसे हम बोलते हैं क्या, डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। इस तरीके से विभाजन एल्गोरिथम आपकी जो है ना कंप्लीट होती है। इसमें बहुत से और भी सवाल है लेकिन जो है ना फिलहाल के लिए इतना ही, इसको समझ लीजिए। और जो है ना एक पॉलिनोमियल का दूसरे में भाग कैसे दिया जाता है इसके बेस पर समझ गए हैं, इसके बेस पर दूसरे भी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, आपके जो है ना हो जाएंगे। बाकी जो है ना आगे हम डिस्कस करने वाले ही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ जो है ना इस कंसेप्ट को समझने के बाद आगे की पढ़ाई जो है ना आगे की आपने कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो है ना इसके अगले वाला लेक्चर जो है ना कल ही आने वाला है तो उसको भी जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू।